प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो नंबर 12 में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात करना सीखेंगे। HCF ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, चौथा 210 और 55। अब दोनों पूर्णांक A और B में A बड़ा होता है B से, ऐसे ही 210 बड़ा है 55 से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पहला चरण डालते हैं हम, चरण 1। सबसे पहले इसका सूत्र लिखें, A बराबर BQ प्लस R, और R से बड़ा है B और R बड़ा है बराबर है 0 के। तो पहले चरण में A को आप 210 संख्या को आप पूर्णांक A मानेंगे, 55 को B मानेंगे। पहले चरण में आप यहाँ लिखेंगे 210 बराबर 55। इधर इसका सरल बनाने के लिए आप 210 में 55 का भाग दें, तो 3 बार जाएगा। 55 गुणा 3 करके घटाएं, 165, 5, 4, 45 बचा। अब 45 का भाग 55 में देखें। 45 एकम 45, 10 बच गया। अब 10 का भाग इस 45 में देखें। 10 चौको 40, 5 बच गया। अब 5 का भाग इस 10 में दें, 5 दूनी 10, 0 बच गई शेष। तो जिसने अंतिम बार भाग दिया है या अंतिम भाजक जो है वो 5 है, तो वही HCF होगा 5। अब इसको इस सूत्र में व्यवस्थित कर दें कि हमने 210 में 55 का भाग दिया, तो कितनी बार गया? 3 बार। तो B का मान हमने माना है 55, Q का मान होगा 3, क्योंकि ये में यदि हमने B का भाग दिया तो Q भागफल आता है। 210 में 55 का भाग देने पर 3 भागफल आएगा, और शेषफल बच रहा है इसमें 45। R बराबर नहीं आया 0 के। यही प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक शेषफल 0 ना आए, तब तक हमें भाग देना होगा। चरण दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं कि जब हमने सबसे बड़ी संख्या में भाग दे लिया, तो आप उसको रिटायर कर दीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 55 है, यानी जो पहले B था वो अब A हो जाएगा। तो 55 में भाग दिया हमने 45 का, R की जगह B आ जाएगा यहाँ। 45 का गुणा कितनी बार भाग गया? 1 बार, गुणा 1 लिखें, और शेष कितना बचा यहाँ? 10। तो यहाँ 10 लिख दें। R बराबर नहीं आया 0 के। प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। चरण तीसरे में 55 को हटा दीजिए, 55 को रिटायर कर दीजिए, और अब एक ये जगह आ जाएगा 45, और B की जगह आ जाएगा जो R था 10। 4 बार भाग गया और शेष बचा 5। R बराबर अभी भी 0 नहीं आया। प्रक्रिया जारी रहेगी। चौथे चरण में अब 45 को आप हटा दीजिए, और सबसे बड़ी संख्या अब 10 निकल के आ रही है, तो 10 में भाग देंगे। 5 का 2 बार गया,
और शेषफल 0 बचा। r बराबर 0 आ गया, इसलिए अंतिम भाजक 5 है। HCF बराबर होगा आपका 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करने के लिए हम यदि इस प्रश्न में समझने में कोई त्रुटि हो या दिक्कत हो तो हम और प्रश्न भी हल करेंगे, अन्य प्रश्न भी लेकर देखते हैं। इसी प्रकार से जैसे अपन ने ले लिया 400 क्वेश्चन नंबर 2, 420 और 130। 420 और 130 इधर सबसे पहले भाग कर लें। सबसे पहले 420 में 130 का भाग देना है, तो 130 का भाग 420 में 3 बार जाएगा। 13 × 39 390। कितने शेष बचे? 30। और अब इस शेषफल का भाग भाजक में दे दो। 30 का भाग 130 में, 30 चौको 120। 10 शेष बचा। अब 10 का भाग 30 में दे दो। 10 × 30। शेषफल कुछ नहीं बचा, तो शेषफल 0 है। तो HCF हमारा क्या निकल के आएगा? अंतिम भाजक 10। अब इधर देखें, पहले चरण में A बराबर BQ + R जमाएं, व्यवस्थित करें। सबसे बड़ा पूर्णांक 420 और दूसरा पूर्णांक 130 गुणा Q का मान है कितनी बार भाग गए 130 का? 420 में 3 बार गुणा 3 + R, कितना शेष बचा है? 30। R बराबर नहीं है 0 के, प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरे चरण में यहाँ 420 को रिटायर कर देते हैं, हटा देते हैं। 130 सबसे बड़ी होगी संख्या बराबर, और यहाँ B के स्थान पर अब 30 आ जाएगा। 30 का भाग 130 में देने पर कितनी बार गया? 4 बार, तो गुणा 4 लिख दें। और शेषफल बचा था 10। R बराबर नहीं आया 0 के, प्रक्रिया फिर जारी रहेगी। और तीसरे चरण में यहाँ 30 लिख दें और यहाँ भाजक में 10 लिख दें, गुणा 3 बार भाग गया और 0 आई शेषफल। R बराबर आ गया 0, इसलिए HCF बराबर 10 प्राप्त होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का ही क्वेश्चन नंबर 4, 135 और 225। भाग दे के देखें, बड़ा पूर्णांक है इसमें, यानी 135 से बड़ा है 225, तो A पूर्णांक मानना है 225 और B पूर्णांक मानना है 135। तो 225 में 135 का भाग दें एक बार। 135 0 1
और 9, यानी 90 शेष बचा। अब 90 का भाग उठा करके 135 में दे दें। 90 एकम 90। अब इसको घटाएं, 5 4, शेषफल कितना बचा? 45। अब 45 का भाग 90 में दे दें। 45 गुणा 2 90 आ जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। r बराबर 0, तो HCF बराबर हमारा आएगा 45। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जमाएं। चरण पहला लेते हैं। ए के स्थान पर 225 बराबर बी के स्थान पर 135 गुणा क्यू के स्थान पर 1 प्लस आर के स्थान पर 90 शेषफल था, आर बराबर नहीं था 0 के। प्रक्रिया जारी रहेगी। फिर द्वितीय चरण में यहाँ से 225 हटा देंगे, 135 को ले आएंगे और यहाँ 135 के स्थान पर 90 को ले आएंगे। अब 90 का भाग 135 में दिया था तो अभी एक बार ही गया था और शेषफल 45 आया था। आर बराबर फिर 0 नहीं आया। प्रक्रिया फिर जारी रहेगी, जब तक जारी रहेगी जब तक शेषफल 0 ना आए। और यहाँ पर अब 135 को हटा देंगे, 90 को ले लेंगे। 90 बराबर यहाँ 90 के स्थान पर 45 गुणा 2 और शेषफल आया 0। आर बराबर 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर 45 प्राप्त होगा। ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, 196 और 38,220। 38,220 में भाग देके देखें 196 का। एक बार 196, 6, 8, 1, 2 तारा। 196 का भाग 1862 में लगभग 9 बार जाएगा, क्योंकि 19 का भाग 186 में 9 बार जाता है, तो 9 बार दें। गुणा करें, 9 6 की 54, 5, 19 गुणा 9 171 और 5 176। अब उतार लिया, ये बचा है 8, केवल 8 बचा है। और यहाँ बचा है 9, 98 शेष बचा और उतार लिया 0। 196 का भाग 980 में 19 पड़ी 95, 5 बार देखे देखें। 6 5 30, 3, 19 गुणा 5 19 गुणा 5 95 और 3 98। यहाँ शेषफल 0 आ गया, यानी 196 का भाग 38,220 में पूरा 195 बार जाता है, तो 196 ही HCF होगा। यानी R बराबर 0, तो HCF बराबर 196। या जमा लें, 38,220 बड़ा है 196 से, तो A पूर्णांक ये मान लिया, B ये मान लिया। 38,220 बराबर 196
गुणा कितने बार भाग गया था 195, शेषफल 0, r बराबर 0 आ गया, इसलिए HCF बराबर 196 प्राप्त होगा। शेष इसी प्रकार के क्वेश्चनों को विद्यार्थी हल कर सकते हैं आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। में से का ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को एक 132 यानी 1032 x - 408 गुना 5 के रूप में लिखा जाता है, तो x का मान ज्ञात करो। तो पहले आप 408 और 1032 का HCF ज्ञात कर लें। हल 408 व 1032 का HCF। पहला चरण आरंभ करें। 1032 बराबर 408 गुणा 2 बार भाग जाएगा 816, शेष बचेगा। इधर करके देख लें। 1032 408 का भाग दिया 2 बार 816 बचेगा यहाँ 216। अब 216 का भाग 408 में दें एक बार, या 216 लिख दें। 2 9 1 192 बचेगा। फिर 192 का भाग 216 में दें एक बार, 192, शेष बचा 4 2 और फिर 24 का भाग 192 में दें। 24 गुणा 8 192 आ जाता है, तो HCF इसमें आएगा 24। अब देखें 1032 में 408 का भाग दिया 2 बार, शेषफल बचा 216। R बराबर नहीं आया 0 के। प्रक्रिया जारी रखें। चरण 2 में यहाँ आ जाएगा 408 में भाग दिया 216 का एक बार,
शेषफल बचा 192। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, प्रक्रिया जारी रहेगी। तीसरे चरण में है, यहाँ लिखेंगे 216, भाग देंगे 192 का एक बार, और शेषफल बचेगा 24। और चौथे चरण में 192 में भाग देंगे 24 का, और 8 बार भाग दिया, 24 गुना 8 प्लस शेषफल 0, r बराबर 0 आ गया। इसलिए HCF बराबर आ गया 24। परंतु प्रश्न ने जो हमें HCF दिया है वो दिया है 1032x माइनस 408 गुना 5। तो दोनों HCF को आमने सामने लिख लें, क्योंकि ये भी HCF है और ये भी HCF है। तो 1032x माइनस इनको गुणा कर लें 2040 बराबर 24। और अब पक्षांतरण कर लें, इस 2040 को 24 के पास ले जाएं, उसका चिन्ह बदल करके 1032x बराबर 24 प्लस 2040। 1032x बराबर 2064, इनका योग होगा, और x बराबर 2064 बटे 1032। इसमें इसका भाग देंगे तो 2 बार, और x बराबर आ जाएगा, इसमें 2 उत्तर प्राप्त होगा। जो लुप्त संख्या थी x, वहाँ x के स्थान पर 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF यानी महत्तम समापवर्तय या महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। अब हम चलते हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय की ओर। कि अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत प्रमेय क्या है। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 2.2 खत्म होती है। 2.3 में हम पढ़ रहे हैं अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या है। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। गुणनखंडित किया जा सकता है और ये गुणनखंड गुणनखंडों के
आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे हमने भाज्य संख्या ली 15, भाज्य संख्या हमने ले ली 15 को आपने अभाज्य गुणनखंड किए 5 गुणा 3 कर लिए, तो एक भाज्य संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने गुणनखंडित कर दिया। अब ये जो गुणनखंड हैं ये तब तक सही माने जाएंगे तब तक ये गुणनखंडों का आने वाला जो क्रम है वो ना आए। यदि इसको ऐसे नहीं लिखा गया तो ये ही सही माना जाएगा। ये तब तक अद्वितीय होगा जब तक ये ना आए। यानी गुणनखंडों का जो क्रम है, आपने कि कोई भी क्रम ले लिया, यदि उसको क्रम से नहीं लिखा गया तो वही क्रम जो आपने लिखा है वही अद्वितीय माना जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी भाज्य संख्याओं को जब तक गुणनखंड किया जा सकता है जब तक उसके अभाज्य गुणनखंड होते रहेंगे। ये थी आपकी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अंकगणित की मूलभूत प्रमेय की सहायता से संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात करना। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तय और में से एचसीएफ में से महत्तम समापवर्तक। धन्यवाद।